नॉर्मल फॉर्म्स पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी नॉर्मल फॉर्म्स की, बताया था 2 टाइप की सीएनएफ, जीएनएफ एंड सो ऑन, कुछ-कुछ क्वेश्चंस कराए थे, पहचान करवाई थी सीएनएफ, जीएनएफ की और कन्वर्जन के क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको, है ना? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से सीएनएफ कैसे बनानी है एंड सो ऑन। सेकंड वीडियो में जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, मैंने वो सारे क्वेश्चंस कराए थे और कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी आपको सीएनएफ के बारे में कि अगर n लेंथ का स्ट्रिंग हमारे को जनरेट करना था तो कितने स्टेप्स लगते थे, 2n-1, है ना? हाइट ऑफ ट्री जनरेटेड इज h, तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना था, h2, मिनिमम h था और मैक्सिमम 2 पावर h-1 था, है ना? याद आ रहा होगा आपको, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। बार-बार हम चीजें रिपीट नहीं करेंगे। आज हम सीधा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है जीएनएफ के बारे में, ठीक है? जीएनएफ क्या है, इसका क्या यूज है, कन्वर्जन कैसे करनी है एंड सो ऑन। टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। आज की वीडियो में मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जीएनएफ एग्जैक्टली है क्या, याद आ रहा होगा आपको, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में समझा रखा है क्या होती थी भाई, फटाफट से रिवाइज करो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? एलएचएस इंप्लाइज आरएचएस, ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म मतलब रेस्ट्रिक्टेड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, मैंने आपको समझा रखा है ना। तो एलएचएस में एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल और राइट, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, है ना? एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ साथ में नथिंग एल्स। अच्छा, और उसके बाद आरएचएस में क्या होगा भाई, आरएचएस में होगा टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स, कितने मर्जी नॉन टर्मिनल पीछे आप डाल सकते हो। एनी नंबर मतलब जीरो और मोर, तो अकेला टर्मिनल डाला तो भी चलेगा, एक टर्मिनल के पीछे एक नॉन टर्मिनल डाला तो भी चलेगा, एक टर्मिनल के पीछे 50 नॉन टर्मिनल डाल दे तो भी चलेगा, तो दैट विल बी जीएनएफ, ठीक है? अच्छा, अब देखो सिंपल बात समझो, एक दो बेसिक बेसिक बातें करते हैं फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लो पहले फटाफट, ठीक है? चलो देखो, अब आगे देखो, सिंपल सिंपल बात है एकदम। जैसे कॉमन सेंस से सोचो, अगर मैं आपको बोल दूं एस इंप्लाइज ए बी सी डी एक्स वाई जेड, है ना? अभी मत सोचना ये क्या है, मैंने बस एक सिंपल प्रोडक्शन आपको दे दिया, अधूरी ग्रामर है ये पूरी, मैंने एक्स के बारे में नहीं बताया, वाई के बारे में, जेड के बारे में कुछ नहीं बताया एंड सो ऑन। तो सिंपल समझ लो कि एक मैंने प्रोडक्शन रूल दे दिया आपको ग्रामर का, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ कि इसको जीएनएफ में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? अभी मैंने कुछ नहीं बताया, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो। क्या खास बात है जीएनएफ की, एक टर्मिनल के पीछे कितने भी नॉन टर्मिनल हम लोग घुसा सकते हैं, है ना? हमारे को दिक्कत नहीं होती, तो टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल घुसाओ, है ना? तो बहुत सिंपल है। तो हम क्या कहेंगे, ए, एक नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल हमने पकड़ दिया, एक टर्मिनल हमारा हो गया ना, उसके पीछे कितने भी नॉन टर्मिनल आ सकते थे, तो हम लोग लिख देते हैं बी सी डी एक्स वाई जेड, और बी गोज टू बी, कैपिटल सी गोज टू सी और कैपिटल डी गोज टू डी, तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी कन्वर्जन हमारी जेएनएफ में हो चुकी है। तो ये जो प्रोडक्शन रूल था, इस प्रोडक्शन रूल के लिए ये हमारी जेएनएफ कन्वर्जन हो चुकी है। आप चेक कर सकते हो भैया ना, घुमा फिरा करके यही बनेगा एबीसीडी एक्स वाई जेड, आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है एकदम, ठीक है? तो दिक्कत तो कोई है ही नहीं, तो जीएनएफ कन्वर्जन तो आपको लगेगा बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ भी सकती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ दिक्कत आती है। फटाफट पहले इसको नोट डाउन करो, बढ़ू आगे, ठीक है? अब देखो, जैसे अगर मैंने ये बोल दिया, अगर ये सोचो, देखो है क्या ना, यहाँ पे पहला टर्मिनल है, उसके बाद कितने मर्जी नॉन टर्मिनल आ सकते हैं। अगर बाय चांस पहला टर्मिनल ना निकला, फिर तो आप फंसोगे कि नहीं। ये देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं से S goes to A B C D एंड A goes to A और A, बताओ आप क्या करोगे? कॉमन सेंस से सोचो, बहुत आराम से आंसर आएगा आपके पास, है ना? ये देखो, ये तो ठीक है हमारी, है ना? क्योंकि एक टर्मिनल के पीछे कितने भी नॉन टर्मिनल हमारे पास है यहाँ पे, दिस इज A, ठीक है? दिस इज A ओनली, ठीक है? हाँ जी। तो एक टर्मिनल के पीछे एक नॉन टर्मिनल बैठा है, अकेला टर्मिनल बैठा है, तो ये टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल स्टार, जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करवा रहा है। पहचान के तो मैं आपको पहले भी बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर आपको जीएनएफ की पहचान ही नहीं है तो भी पहला वीडियो देखो मेरा नॉर्मल फॉर्म्स का, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको समझ आ रहा होगा भाई, ये तो ठीक है, ये दोनों प्रोडक्शन फर्स्ट क्लास चल रही है। ये दिक्कत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला नॉन टर्मिनल बैठा है। मेरे को क्या चाहिए था, एक टर्मिनल के पीछे कितने भी नॉन टर्मिनल आ सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, जो ए की वैल्यू है वो उठा के यहाँ डाल दो, है ना? तो जैसे मैं डाल दूंगा एस गोस टू, ए की वैल्यू क्या है भाई, या तो स्मॉल ए कैपिटल है या फिर स्मॉल ए, उठा के डाल दो, स्मॉल ए कैपिटल ए, उसके बाद फिर बीसीडी, ठीक है? समझ में आ रहा है, बीसीडी, और या फिर आप ओनली स्मॉल ए लिख के पीछे बीसीडी लिख दो, और ए गोज टू स्मॉल ए कैपिटल ए और ए, बस कन्वर्जन होगी फर्स्ट क्लास। समझ में आया? तो मैंने बस एक की वैल्यू उठा के भर दिया। प्लीज ध्यान रखना, एक जहां जहां जा रहा है सब कुछ भरना है, ऐसे नहीं कि एक को भर दिया और एक को नहीं भरा, ऐसे बात नहीं बनेगी, ग्रामर फिर इक्विवेलेंट नहीं आएगी, ठीक है? तो प्लीज ध्यान रखना है, ठीक है? तो स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों था, तो दोनों भरना है। तो एक बार मैंने कैपिटल ए को लिख दिया स्मॉल ए कैपिटल ए, और दूसरी बारी मैंने कैपिटल ए के लिए स्मॉल ए भर दिया, ठीक है? तो अब देख पा रहे हो आराम से, टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स वाली बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी? तो हेंस हमने कन्वर्जन आराम से कर ली, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लग रहा है तो बहुत सिंपल काम है, कुछ है ही नहीं। सीएनएफ में तुम्हारे को बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि दो नॉन टर्मिनल चाहिए थे या फिर एक टर्मिनल चाहिए था, तो फिर उसमें हमारे को मल्टीपल काम करने पड़ जाते थे, सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ जाती थी। तो यहाँ तो आपको लग रहा है कि कोई टेंशन ही नहीं है,
लेकिन अब देखो आप शायद फंसोगे। दिखाओ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, आगे बढ़ो। नोट डाउन कर लिया ना इसको? ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट। ये देखो, अगर मैंने ये बोल दिया एस गोज टू एस ए और बी, अब बताओ अब क्या करोगे? अब फंसोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि एस को रिप्लेस करने के लिए जाओगे, है ना? और मैंने अभी आपको समझाया था, ये देखो, जैसे मैंने अभी ऊपर क्या बताया आपको, ऊपर देखो मैंने क्या बताया है, अगर ये ए गोज टू कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए था तो दोनों भरने हैं, एक भर के छोड़ना नहीं है। तो अब ये मत बोल देना कि एस गोज टू सर बी तो है ही, तो बी भर के अपना काम खत्म कर लो। नहीं, ग्रामर फिर सेम, लैंग्वेज सेम जनरेट नहीं होगी ना भाई, है ना? इक्विवेलेंट चाहिए ना हमारे को। कन्वर्जन जब आप कर रहे हो, देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सी एफ जी को जीएनएफ में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए ना। मतलब ये अगर ये ग्रामर जी1 है, ये ग्रामर जी2 है, दिस इज सीएनएफ, ठीक है, दिस इज सीएनएफ, सॉरी जीएनएफ, सीएफ जी टू जीएनएफ हम कर रहे हैं। हाँ जी, तो सीएफ जी अगर हमारी जीवन है, जीएनएफ जो हमने उसकी कन्वर्जन करी वो जी2 आई है, तो जीवन शुड बी इक्विवेलेंट टू जी2 ना। ये सब ऑब्वियस बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैं सीएनएफ पढ़ा रहा था वहां पे भी बताई थी, बट स्टिल एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ, है ना? तो क्या है कि जीवन शुड बी इक्विवेलेंट टू जी2, अगर इक्विवेलेंट तो फिर कन्वर्जन काहे की हुई, है ना? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, एल जी वन दैट शुड बी इक्वल टू एल जी टू, ये एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। अब आप क्या चाह रहे हो? अब आप चाह रहे हो मेरे से कि एस की वैल्यू आप सिंपल बी भर के भाग जाओ। तो अगर आप सिंपल बी भर के अकेला बी भर दोगे तो ये बन जाएगी भाई बी ए और बी। तो ये देखो भाई, ये दोनों कहां से बराबर है, समझ रहे हो? ये तो यू कैन से कि बी, ये देखो अगर मैं इसकी लैंग्वेज बोलूं आपको तो आप क्या बोलोगे भाई? बी ए स्टार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो एस ए सब, ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ग्रामर से लैंग्वेज पहचाननी तो आपको आती होगी, नहीं आती तो प्लीज मेरी कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर्स के वीडियो देखो भाई, मैं यहाँ पे ज्यादा और क्या बोलूं, है ना? तो जितने चाहोगे उतने ए पैदा कर सकते हो और शुरू में बी आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि? देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग यहाँ से क्या आएगा? बी आएगा। अब चलो बोल रहे हैं तो बोल देते हैं, एस गोज टू बी, सबसे छोटा स्ट्रिंग बी आएगा, उसके बाद फिर एस गोज टू ऐसे लगा लो और इस एस को बी बना देना, तो बी आएगा, फिर बी ट्रिप डबल ए आएगा, फिर बी ट्रिपल ए, बी फोर ए, बी फाइव ए एंड सो ऑन। तो बी ए स्टार है भाई इसकी लैंग्वेज, ठीक है? और इसकी लैंग्वेज में तो दो ही स्ट्रिंग है, बी ए और बी, है ना? तो ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं है, तो एस को आप खाली बी से रिप्लेस करके भाग जाओ, बात नहीं बनेगी, आपको दोनों चीजें भरनी पड़ेंगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ये कल्प्रिट है ना भाई। आपको यहाँ पे शुरू में टर्मिनल चाहिए, उसके बाद जितने चाहो उतने नॉन टर्मिनल घुसा सकते हो। तो इस एस को टर्मिनल बनाने के चक्कर में आप क्या करोगे? एस की वैल्यू भरने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने ऊपर भराई थी आपको वैल्यू, ये देखो यहाँ पे ये टेंशन दे रहा था आपको, ये सीधा एक नॉन टर्मिनल आ गया था, मेरे को यहाँ पे टर्मिनल चाहिए था, तो टर्मिनल लाने के चक्कर में मैंने ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, आंसर निकाल दिया था। हमारी बात बाई चांस बन गई थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फंस रहे हैं, यहाँ पे पहला ही नॉन टर्मिनल बैठा है ना? तो मेरे को इस नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे पहले ही नॉन टर्मिनल बैठा था तो इसको मैंने टर्मिनल में कन्वर्ट करने के चक्कर में एक ही वैल्यू भरी थी, हमारी बात बन गई थी, है ना? बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो नॉन टर्मिनल है मैं इसको रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा, तो एस है ना ये, तो एस की दोनों वैल्यूज भरूंगा ना मैं, तो अब भरते रहो सारी उम्र, आप इससे छुटकारा नहीं पा पाओगे, है ना? ये एस तो फिर भी घुसेगा ही घुसेगा, पहला एस ही आएगा। चेक करो, मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो आप एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एस गोज टू क्या है? एस ए और बी, है ना? तो यहाँ से ये देखो मैं इधर दिखाता हूँ आपको, तो ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो मत कर देना भाई, है ना? एक वैल्यू भरी एक वैल्यू ना भरी, तो देखो मैं तरीके से दिखाता हूँ। एस गोज टू, ये एस की वैल्यू भरो, एस की वैल्यू क्या भर सकते हो? एस ए और बी, तो इस एस की वैल्यू भरो भाई, एस ए, और ये जो पीछे ए है वो एस डी आ जाएगा, और फिर बी भरोगे, तो लो जी बी ए, और साथ साथ जो बी था वो तो भरना ही था। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो देखो पहला तो ये देखो एस गोज टू बी, ये तो एस लिख दो। अब इस एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, तो करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू। जब आप एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या है भाई? एस गोज टू एस ए था ना, तो इस एस की वैल्यू आपने क्या भरी है? एस ए, इस पे ध्यान लगाओ, एस ए भरी है, तो ठीक है जी, एस ए भर दी, और जो पीछे ए था वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इस एस की वैल्यू आप बी भी भर सकते थे, तो अगर आपने बी भरा तो फिर क्या आएगा जी? बी ए आएगा, लो जी, ठीक है? तो मैं ये तो सीधा कन्वर्टेड है जीएनएफ में, इसकी कन्वर्जन में आराम से आपको करके दिखा सकता हूँ, स्मॉल कैपिटल ए ले लेना, तो ये कर देगा कन्वर्जन, है इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये तो देखो बहुत सिंपल है, एस गोज टू बी, एस डबल ए, और बी ए गोज टू ए, ठीक है? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कन्वर्टेड है, ये भी ठीक है कन्वर्टेड है, इसका क्या करोगे? यहाँ फंसोगे कि नहीं? फिर इसकी वैल्यू आपको लगेगा नहीं सर मैं नहीं फंसता, मैं यहाँ पे और वैल्यू भरता हूँ। अब टाइम खराब करने वाली बात है, आप समझ चुके होंगे, बट कोई बात नहीं, मैं भर के दिखा देता हूँ। देखो अभी पहला काम तो आपको ग्रामर एस्टिज लिखनी होगी, एस गोज टू बी और बी ए, ये एस्टिज है। अब इस एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो ये तीनों वैल्यूज भरनी पड़ेंगी आपको, समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि जहां जहां जा रहा है वो सारा भरना पड़ेगा, है ना? तो आप उठा उठा के भरो, तो एक बार तो आप भरोगे जी बी डबल ए, ठीक है जी। उसके बाद एस की वैल्यू जब आप भरोगे, सॉरी सॉरी फॉर दैट, हाँ,
तो आपने जब एस की वैल्यू भरी तो एक तो आप भरोगे बी, हाँ ठीक है, तो आपने जब बी भरा तो फिर बी डबल ए आ जाएगा, है ना। फिर इस एस की वैल्यू आपने भर दी, से ऊपर से देख लो बेशक से, अगर आपको ये लग रहा है तो बी ए और एस गोज टू एस ए और बी था ना, तो आपको एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो आपने पहली बार जब एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो फिर ये बी आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो एस था, फिर जब दोबारा से भरोगे तो फिर ये एस ए देगा कि नहीं देगा, तो आप एस ए भरो, ठीक है। तो एस गोज टू एस ए है कि नहीं, ये यहाँ से देखो आराम से, एस गोज टू एस ए है तो आप ऐसे भरो, तो आपने फिर इस एस को रिप्लेस करने के चक्कर में ऐसे भर दिया, ठीक है, तो भरो ऐसे, तो एस ए और पीछे दो ए लगे हुए थे तो दो ए लगा दिए, है ना। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा खींच रहा हूँ नो डाउट, ताकि वही बात है, आप मेरे सामने नहीं हो, अगर आप सामने थे तो आप बोल देते कि हाँ सर हमारे को फीलिंग आ गई है, ये बात नहीं बनने वाली, बट स्टिल वही बात है, मेरे को थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है ताकि आप चीजों को समझ सके और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो फिलहाल ये बन गई, है ना, और फिर ए गोज टू ए तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, है ना, तो फिर ये देखो भाई, फिर वही दिक्कत है, ये एस शुरू में बैठा है, ये आपको टेंशन में डालेगा ही डालेगा, ठीक है। तो ऐसे तो आप जितने मर्जी आप भरते जाओगे, बस फीलिंग ले लो, फीलिंग क्या है कि एस गोज टू ऐसे, जैसे जैसे आप भरते जाओगे तो बार बार आप ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो आप सारी उम्र इस ऐसे छुटकारा नहीं पा पाओगे, समझ पा रहे हो। दिक्कत क्या है, ये देखो दिक्कत ये है कि एस गोज टू एस ए था, है ना, तो मैं नीचे एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको, अगर आपको दिक्कत है तो जरा सी भी, एस गोज टू एस ए था तो इस एस की वैल्यू भरोगे तो फिर ऐसे भरोगे, एस डबल ए बन जाएगा और क्या होगा, फिर भरोगे तो एस ट्रिपल ए बन जाएगा और क्या होगा, फिर भरोगे तो एस फोर ए बन जाएगा और क्या होगा, है ना। तो मतलब इस एस से छुटकारा नहीं पा पाओगे आप कभी भी, है ना। तो बट जीएनएफ क्या कहती है, पहला हमारे को टर्मिनल चाहिए, आप टर्मिनल सारी उम्र नहीं ला पाओगे तो कन्वर्जन हो ही नहीं सकती, दिक्कत है कि नहीं। तो फिर ये जो प्रॉब्लम है, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको पहले भी बता रखी है, दिस इज लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। तो लेफ्ट रिकर्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई जीएनएफ के लिए, ठीक है। या एक बार मैं पहले ना इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ताकि थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, ओके। तो मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन से आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ से ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म एलएचएस आरएचएस ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा समझा दिया आपको, है ना। ये भी थोड़ा सा लिख लो अपने हिसाब से, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको और कुछ नहीं, ठीक है। तो एस गोज टू एस ए और बी, फटाफट से बस लास्ट टाइम एक बार और बोल देता हूँ, एस गोज टू एस ए और बी, ये लेफ्ट रिकर्शन है भाई, है ना। आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो भाई वही बात है, आप रेगुलर के मेरे वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट लीनियर राइट लीनियर समझाया था ना मैंने आपको, तो ये लेफ्ट लीनियर मैंने लिख रखी है ना, तो लेफ्ट लीनियर टाइप है ये, हाँ जी। तो और रादर अच्छा बोलते लेफ्ट रिकर्शन है ये, है ना। एक होती है लेफ्ट रिकर्शन, एक होती है राइट रिकर्शन। जैसे ये देखो, जैसे मैं बोल दूं आपको एस गोज टू ए एस और बी, तो ये राइट रिकर्शन है, और एस गोज टू एस ए और बी तो ये लेफ्ट रिकर्शन है, एस एस मैच हो रहा है ना, ऐसे जरूरी नहीं एस हो, ऐसे ये भी हो सकता था ए बी ऐसे, तो ये ए और ए मैच हो रहा है ना, तो ये लेफ्ट रिकर्शन है, ठीक है। तो लेफ्ट रिकर्शन सबसे बड़ी दिक्कत है जीएनएफ के लिए, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको यही समझा रहा था, एस गोज टू एस ए और बी था, तो आपको लगा कि एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मैं सिंगल बी भर के भाग जाऊं, लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूट करनी है भाई, एक वैल्यू भरोगे एक वैल्यू नहीं भरोगे तो लैंग्वेज बराबर नहीं आएगी, तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। सीएफजी टू जीएनएफ जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो ग्रामर इक्विवेलेंट होनी चाहिए, मतलब लैंग्वेज दोनों की सेम होनी चाहिए, तो लैंग्वेज सेम नहीं है तो फिर फायदा क्या हुआ। तो आपको दोनों वैल्यूज भरनी है, एक वैल्यू भर के छोड़ नहीं सकते थे आप, तो इसलिए फिर मैंने क्या बोला कि ठीक है जी, आप एस गोज टू एस ए और बी था तो आप दोनों वैल्यू भरो, तो फिर ये एस की वैल्यू जब आप भरने की कोशिश करोगे तो क्या भरोगे भाई, एस ए और बी भी भरोगे, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे भर के दिखा दिया आपको, एस गोज टू, एक तो बी एस टी चल ही रहा था, ये भी हमने एस लिख दिया, और दूसरा हमने क्या बोला है जी, एस को आपने रिप्लेस करा एस ए से, तो ठीक है जी, करो एस ए और पीछे जो ए था वो एस टी पेस्ट हो गया, और फिर एस की वैल्यू बी थी तो फिर हमने बोल दिया बी ए, ठीक है। तो फिर मैंने ये बी ए वाली बात तो कन्वर्जन करके दिखा दिया आपको, लेकिन फिर वो बात ये एस टेंशन दे रहा था, तो इस एस की क्या कर सकते थे हम, एक्चुअल ग्रामर से देखें, अगर हम एक्चुअल ग्रामर से ना देखते यहाँ से देखते तो फिर और ज्यादा बड़ी हो जाती, तो वो तो और ज्यादा टेंशन पैदा करती, तो इतना ज्यादा टेंशन ना करने के लिए मैंने एक्चुअल जो ग्रामर थी मैंने वहां से एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करी, तो एस या तो बी दे देता है या फिर एस ए दे देता है, तो फिर जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट करी तो फिर वही बात है, एस फिर आगे फिर पैदा हो गया एंड सो ऑन। तो कॉमन सेंस से आपको समझ में आ गया कि एस गोज टू एस ए है, तो इस एस को जैसे ही रिप्लेस करोगे तो फिर वही एस ए भरोगे, है ना, इस एस को रिप्लेस करोगे तो एस ए भरोगे, एस ए भरा और पीछे ए बैठा था, जो ए था वो हमने पीछे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चलते रहे, तो ऐसे तो सारी उम्र हमारे को छुटकारा नहीं मिलने वाला, तो दिक्कत है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है, दिस इज नोन एज लेफ्ट रिकर्शन, ओके। ठीक है, तो राइट रिकर्शन तो ठीक है, राइट रिकर्शन में तो ये तो ऑब्वियसली बात है, जीएनएफ ऑलरेडी है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेफ्ट रिकर्शन ज्यादा टेंशन पैदा कर रही है, लेफ्ट रिकर्शन का हमारे को रिमूवल करना पड़ेगा, अगर आपने लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव नहीं किया तो फिर जीएनएफ में कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब फिर हमारा ड्यूटी बनेगी कि मैं आपको सिखाऊं लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करनी है, तो वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन फॉर द गिवन ग्रामर, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम द गिवन ग्रामर, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट है ये, बहुत बेसिक है और बहुत ईजी भी है, एक झटके में आपको समझ में भी आ जाएगा, बट करना जरूर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको नोट डाउन कर लिया ना आपने, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके।
तो ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, ठीक है जी, देखो, तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। देखो भाई, लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करनी है। एस गोज टू एस ए और बी है, ठीक है। तो इसमें मैं कैसे लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करूंगा, देखो कॉमन सेंस से सोचो, पहली बात तो ये सोचो, इसमें ना पास्ट ट्री बनाओ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। एस गोज टू एस ए, फिर एस गोज टू एस ए, एस गोज टू एस ए, और ये जो एस है भागने का तरीका ऐसे क्या है जी, बी है। तो ये मैंने पैदा करा बी ट्रिपल ए। तो मतलब इसकी लैंग्वेज आपको पहले से ही पता है, बट फिर भी मैंने पास्ट ट्री बना के दिखा दिया। बी ए स्टार में आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। मतलब बी के पीछे कितने भी ए पैदा करवाने हैं, तो फिर कैसे करें, देखो मैं रिमूव करा के दिखाता हूँ, आपको अपने से समझ में आ जाएगा। एस गोज टू, ये देखो बी है ना, बी के पीछे कितने भी एज आ सकते थे, तो मैं बोलूंगा बी जेड, ठीक है। एंड जेड से जितने चाहूंगा उतने पैदा करा लूंगा, ए जेड और नल, ठीक है। तो बस ये लेफ्ट लेफ्ट रिकर्शन रिमूव होगी, कितना सिंपल है, देखा। तो एस गोज टू बी जेड और जेड गोज टू ए जेड और नल, मतलब बी के पीछे कितने भी ए चाहिए थे, तो पहले आपने बी लिखा और बी के पीछे आपने जेड घुसा दिया। जेड मतलब एक नॉन टर्मिनल, आपकी मर्जी, जो मर्जी मान लो, मैंने जेड लिया तो आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो बी जेड ले लिया। अब जेड का क्या काम होगा भाई, कितने चाहो उतने ए पैदा करवाने, तो लो जी इसने ए पैदा करवा लिए, ए जेड और नल, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक तरीका है, दिस इज वन ऑफ द वे टू रिमूव लेफ्ट रिकर्शन। अच्छा, आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि नल प्रोडक्शंस प्रॉब्लमेटिक होती हैं, है ना, सीएनएफ में भी जीएनएफ में भी, दोनों में प्रॉब्लमेटिक थी। अगर आपको याद नहीं आ तो प्लीज मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, नॉर्मल फॉर्म्स की इंट्रोडक्शन, जब मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था नल प्रोडक्शन ना तो सीएनएफ अलाउ कर रही, ना ही जीएनएफ अलाउ कर रही, ऐसी यूनिट प्रोडक्शन ना तो सीएनएफ अलाउ कर रही थी, ना ही जीएनएफ अलाउ कर रही थी, और एस सिंपलाइज नल ना तो सीएनएफ अलाउ कर रही थी, ना ही जीएनएफ अलाउ कर रही थी, लेकिन एक कंडीशन के साथ उन्होंने अलाउ करा था कि अगर एस सिंपलाइज नल है तो एस शुड नॉट अपीयर इन आरएचएस ऑफ एनी प्रोडक्शन रूल। सब मैंने आपको सारी बातें बता रखी है। तो अगर मैंने लेफ्ट रिकर्शन ऐसे हटाई तो ये फिर नल प्रोडक्शन पैदा होगी कि नहीं, ये आपको टेंशन देगी कि नहीं। और नल प्रोडक्शन मैंने आपको बताया जीएनएफ में अलाउड नहीं है। तो इस नल प्रोडक्शन को रिमूव करने का तरीका आपको याद होगा, मैंने आपको सिखा रखा है ना। प्लीज अगर नहीं याद आ रहा तो रिडक्शन ऑफ ग्रामर्स की मेरी वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। बताओ भाई नल प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं, बहुत सिंपल है। जो भी पहले तो एस डी लिखो, ये ग्रामर ऐसे लिखो, एस इम्प्लाइज बी जेड और जेड गोज टू ए जेड, पूरी ग्रामर ऐसे लिख ली। और ऑब्वियसली जेड इम्प्लाइज नल उड़ाना था तो आपको जेड इम्प्लाइज नल तो लिखना ही नहीं है। हाँ जी, तो जेड इम्प्लाइज नल को उड़ाने के चक्कर में जहां जहां जेड आपको राइट हैंड साइड में नजर आएगा, छुपा छुपा के बचाओ पार्ट लिखते थे। लो जी, ये जेड है, जेड को छुपाया, बचाओ पार्ट उठा के लिखा, दैट इज ए, है ना। इनफैक्ट सीएनएफ में भी मैंने आपको सारा तरीका समझाया था, रिवाइज करा रखा है, ठीक है जी। तो जेड को छुपाया, बचाओ पार्ट उठा के लिखा बी, ठीक है जी। तो ये हमारी एक्चुअल आ गई, ये बेटर वे है। जीएनएफ में जब हम कन्वर्जन कर रहे होंगे तो सेकंड वे इज बेटर, क्योंकि इसमें नल प्रोडक्शन नहीं है। और फर्स्ट वे ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ये नल पैदा करवा रहा है, ठीक है। तो ये जो वे है ना, ये वे बेटर है। तो मतलब मैं इसको डायरेक्टली पैदा कर सकता हूँ। देखो डायरेक्टली मैं कैसे कराता हूँ आपको, मैं ऐसे सिखाता हूँ। देखो डायरेक्टली कैसे लिखना है, मैं आपको कॉमन सेंस से समझाता हूँ। एस गोज टू एस ए और बी है ना, तो या तो देखो मैं डायरेक्टली देखो कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा यहाँ पे, एस गोज टू बी और बी जेड, ठीक है। मतलब सिंगल भी तो चाहिए चाहिए, और साथ में फिर बी जेड, मतलब बी के पीछे कितने बी चाहिए। अच्छा जी, जेड गोज टू या तो सिंगल ए, या फिर जितने चाहोगे उतने पैदा करवा लेना, ए जेड। बात समझ आई। तो अब देखो, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना। ये डायरेक्टली लिख दिया मैंने, बिल्कुल कॉमन सेंस है। देखो ये बिल्कुल वही है, ए जेड और एट था ना, देखो मैंने बिल्कुल ऐसे लिख के दिखाया है। तो कैसे किया मैंने, एक बार लास्ट टाइम एक बार और बोल देता हूँ। एस गोज टू बी तो चुपचाप ऐसे पहले लिख ही दो। उसके बाद फिर बी के पीछे कितने भी एज आ सकते थे, अकेला बी भी तो अलाउड था ना, तो इसलिए मैंने अकेला बी पहले लिख दिया एज, अकेला बी। उसके पीछे जितने चाहोगे उतने ए पैदा करवा सकते थे, तो इसलिए अकेला बी या फिर बी जेड, और जेड का काम होगा जितने चाहेंगे उतने पैदा करवाएंगे। क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी बोलूं क्लियर नहीं होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने आप से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वैसे तो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक आधा क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर थोड़ा सा आपका दिमाग अपने से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ू, इसको छोटा करता हूँ मैं पहले, है ना। नोट डाउन करो आराम से आप लोग, लो भाई इसको नोट डाउन करो। तो लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने का तरीका हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, हमारे को काफी हद तक आइडिया हो रहा है। एक दो क्वेश्चन और करो, फिर आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। अगर मैं आपको बोल दूं एस गोज टू एस ए और बी और सी, बताओ इसको कैसे कन्वर्सन करोगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप वही बात है, ग्रामर के हिसाब से सोच, लैंग्वेज सोचोगे तो ए बी या सी, उसके पीछे जितने चाहोगे उतने ए आ सकते हैं, है ना। अगर आपको ए टेंशन दे रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लो ए हटा दो, खाली बी और सी लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। हाँ जी, बी सी हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूंगा, बी या सी उसके पीछे जितने चाहोगे उतने ए आएंगे। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना एकदम।
देखो या तो बी आएगा या सी आएगा, उसके पीछे जितने चाहोगे उतने ही आ सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि देखो अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो पास्ट ट्री बनाओ, एस गोज टू एस ए, 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 जितने मर्जी कर लो। एस से भागने का तरीका क्या, या तो बी या सी। तो अगर आपने बी लगाया तो बी के पीछे कितने भी आएंगे, और अगर आपने सी लगाया तो सी के पीछे कितने भी आएंगे, है ना। और सीधा सीधा आप एस गोज टू बी भी बोल सकते थे, एस गोज टू सी भी बोल सकते थे, है ना, डायरेक्टली था ना हमारे पास। तो या तो बी आएगा या सी आएगा, उसके पीछे जितने चाहोगे उतने आएंगे। तो बस जरा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, मैं यहाँ से लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करूंगा। तो देखो अभी मैंने प्रॉपर एल्गोरिथम मेथड नहीं समझाया, मेथड मैं अभी आपको बनाऊंगा, दिखाऊंगा। अगर वो मेथड दिखाने के लिए पहले मेरे को क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं, ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, शुरू हो जाओ। तो हम सब क्या बोलेंगे भाई, बी या फिर सी, एज इट इज, या तो बी लिखो या सी लिखो, है ना। उसके बाद फिर बी के पीछे जितने चाहोगे उतने ए आ सकते हैं, या फिर सी के पीछे जितने चाहोगे उतने ए आ सकते हैं। तो ए पैदा कराने का काम जेड का होगा, तो हम जेड से बोल देंगे लो जी ए जेड और ए, बस हो गया कन्वर्जन। ठीक है, कितना इजी हो गया। नल वाला चक्कर भी हमने हटा दिया। ठीक है, नल वाला चक्कर रखते तो आपको बस यहाँ पे ये बोलना पड़ता, बट वो जरूरत नहीं है अभी, है ना। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो नल वाला चक्कर रखते तो थोड़ा सा काम आसान होता, हम सीधा क्या बोलते, बी जेड और सी जेड, है ना, जेड गोज टू ए जेड और नल, खत्म कहानी। आप चेक कर लो भी, दोनों की दोनों ग्रामर एक जैसी हैं, स्ट्रिंग सारे एक जैसे पैदा करवाएंगे। बट इसको मैं जीएनएफ के कन्वर्जन में यूज नहीं कर सकता। हाँ, अगर लेफ्ट रिकर्शन रिमूवल का क्वेश्चन आया तो दिस इज परफेक्ट, लेफ्ट रिकर्शन रिमूवल क्वेश्चन आया दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। तो दो आजकल एमएसक्यू आ रहा है ना, तो दो दो ऑप्शन दे सकते हैं आपको, तो दोनों ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा से बोल रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है कि रिमूव लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम द गिवन ग्रामर, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के लिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट जीएनएफ के लिए ये बात जायज नहीं है। क्यों, क्योंकि जीएनएफ बोलेगा जेड रिप्लेस नल आएगा तो फिर नल को रिमूव करो एंड सो ऑन। तो जब नल को रिमूव करेगा तो यही बन के आ जाएगा। तो दोनों ऑब्वियसली इक्विवेलेंट है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोबारा लास्ट टाइम बोल रहा हूँ भाई, लेफ्ट रिकर्शन रिमूवल क्वेश्चन आएगा, दोनों परफेक्ट है। जीएनएफ कन्वर्जन कर रहे होगे तो फिर ये तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें नल प्रोडक्शन आएगी, इसको रिमूव करना पड़ेगा, दिक्कत पैदा होगी। ये ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड में और बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटा करता हूँ, पहले फटाफट नोट डाउन करो उसको। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। ठीक है जी, अब हमारे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, एस गोज टू एस ए और एस बी, सी डी ई, बताओ इसमें क्या करोगे। थोड़ा सा सोचोगे तो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है, जब आप देखो जैसे एस गोज टू एस ए भी कर सकते हो, एस बी भी कर सकते हो, दो जगह है ना लेफ्ट रिकर्सन, तो दोनों जगह हमारे को हटानी है। फिर वही बात है, एस ए या एस बी जो मर्जी चलाओ, और भागने का तरीका क्या होगा, सी डी या ई में से कुछ भी लगा लो, मतलब या तो सी लगा लो या डी लगा लो या ई लगा लो। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज लिख के दिखाऊं, लैंग्वेज देखो तो आप पकड़ जाओगे, सी प्लस डी प्लस ई, या तो सी या डी या ई कुछ भी लगा लो, उसके पीछे ए प्लस बी का होल स्टार। ठीक है, तो एस ए और एस बी, ये ए बी की खिचड़ी कैसे मर्जी चाहो वैसे बना सकते हो, तो एनी पॉसिबल स्ट्रिंग और एंड भी यहाँ से आप ला सकते हो, है ना, नल भी ला सकते हो, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। मतलब एस गोज टू सी ओनली, देखो ये सी भी तो ग्रामर में है, मतलब सी लैंग्वेज में है कि नहीं है, ये देखो आराम से मैं लिख के दिखा रहा हूँ, है ना। ये देखो एस गोज टू सी है, एस गोज टू डी है, एस गोज टू ई है, ये भी तो स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज के अंदर है, तो इसलिए मैंने लिख दिया सी प्लस डी प्लस ई और ए प्लस बी का होल स्टार। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब आप जरा मुझे बताओ यहाँ से लेफ्ट रिकर्शन कैसे हटाओगे। देखो बहुत सिंपल है, देखो मैं क्या बोलूंगा, पहले तो जो आसान काम है वो लिखो, अकेला सी, अकेला डी, अकेला ई, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इनके पीछे ए प्लस बी का होल स्टार है ना, मतलब ए और बी की खिचड़ी बनानी है, इनके पीछे बनानी है, पीछे बनानी है, तो मैं क्या बोलूंगा, सी जेड डी जेड ई जेड, और जेड का काम होगा ए और बी की खिचड़ी बनाना। तो आपको आता है क्या, ए जेड बी जेड और नल। ठीक है ना, हाँ तो सॉरी नल तो हमारे को चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए जेड बी जेड ए और बी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है एकदम, थोड़ा थोड़ा से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा भाई। ये तो आपको ग्रामर नहीं मैंने बनवा रखी, ए प्लस बी का होल स्टार के लिए रेगुलर ग्रामर मैंने बनवा रखे कि नहीं, ए एस गोज टू ए एस बी एस और नल में से बताता था कि नहीं, तो वो चीज है यहाँ पे, है ना। अब ए प्लस बी का होल स्टार था, तो अब यहाँ पे मैंने जो बनाया है, आपके मन में कह सकते हैं कि सर ये तो ए प्लस बी होल प्लस आएगा, नल तो पैदा नहीं होगा ना। तो आपको क्या टेंशन है, नल के लिए ये बैठे है ना यहाँ पे, अकेला सी आएगा। अगर आपको ओनली सी चाहिए था तो ये ना प्रोडक्शन वो सी ला के देगी, अकेला डी चाहिए तो ये रिप्रोडक्शन, अकेला ई चाहिए तो ये रिप्रोडक्शन। अब सी के पीछे ए या बी का कुछ ना कुछ तो चाहिए एटलीस्ट, तो फिर उसके लिए हमारे पास जेड है।
आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा भाई, मैं जितना मर्जी बोलूँ उतना क्लियर नहीं होगा, आपको थोड़ा सा एनालाइज खुद से बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नल वाली बात होती तो वो आप बड़ी जल्दी पकड़ोगे, देखो नल वाली बात तो एक झटके में पकड़ोगे। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, एस गोज टू सी जेड, ठीक है, सी जेड डी जेड, ठीक है, सी जेड डी जेड और ई जेड, ठीक है, सी जेड डी जेड ई जेड, और जेड का काम था ए और बी का कोई भी स्ट्रिंग पैदा करवाना, तो जेड से आप यहां ले आते ए जेड बी जेड और नल, ठीक है। ये है हमारी, ये बड़ी इजी पकड़ते हो आप लोग, लेकिन वही बात है, ये अगर आप इजीली पकड़ रहे हो तो ये भी आपको अपने आप पकड़ में आनी चाहिए, है ना। तो ये विदाउट नल आपको इसकी प्रैक्टिस करो, मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा, है ना, इसकी प्रैक्टिस ढंग से करो, क्योंकि जेएनएफ कन्वर्जन में इसका बहुत यूज है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करा के दिखाओ, तो चाहे ये लगा लेना चाहे ये लगा लेना, दोनों ऑप्शन एकदम ठीक है ना। दोनों ऑप्शन आएंगे तो एम स्क्वायर, तो दोनों पे टिक लगाना है। लेकिन अगर वही बात है, अगर आप जीएनएफ के लिए जा रहे हो तो जीएनएफ के लिए ये बेस्ट है एकदम, क्योंकि जेड इंप्लाइज नल यहाँ पे नहीं आया, और सिंपल बात है भाई, जेड इंप्लाइज नल आप यहाँ से रिमूव करोगे तो यही बन जाएगी, आप अपने चेक कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब मैं देखता हूँ आपको कितना दिमाग चलता है, आगे बढ़ो, ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं सिंपल बात बोलूंगा, देखो ए गोज टू ए अल्फा 1, ठीक है, आइडेंटिटी आ रही है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। रादर अभी आइडेंटिटी नहीं करा था, थोड़ा सा आसान काम कराता हूं, ठीक है। ए अल्फा 1 ए अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, मैंने सिंपल इतना करा, ठीक है। तो अब आप इसमें लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव कराओगे, देखो भाई, ये रे लेफ्ट रिकर्शन, ये रे लेफ्ट रिकर्शन, हाँ जी। तो कैसे रिमूव कराओगे, तो पहले तो चुपचाप सारे के सारे बीटा उठा के लिख दो, मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, उसके बाद बीटा के पीछे जेड लगा दो, बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड बीटा 3 जेड, और फिर जेड से ये पैदा करवाना अल्फा 1 अल्फा 2, तो अल्फा 1 जेड अल्फा 2 जेड और अल्फा 1 अल्फा 2। रादर अगर ढंग से मैं सीरियल फैशन में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा अल्फा 1, फिर मैं लिखूंगा अल्फा 2, फिर मैं लिखूंगा अल्फा 1 जेड अल्फा 2 जेड, ठीक है। ये एकदम तरीके से लिख दिया मैंने। क्लियर हुआ कैसे किया मैंने, देखो ऊपर देखो आराम से, यही चीज तो मैंने ऊपर अभी आपको कराई थी, है ना। ये देखो, ये ए अल्फा 1 ए अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, इसको मारो गोली, कुछ भी हो सकता है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल कैसा भी, कुछ भी खिचड़ी बना देना, टर्मिनल नॉन टर्मिनल का स्टार है ये, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है अल्फा एन लिख देता हूँ, है ना, 1 2 3 जो भी होगा, और ये बीटा एन जो भी है, ये सारे के सारे क्या है भाई, टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल का होल स्टार, ठीक है, कैसा भी हो सकते हैं ये, खिचड़ी बना दो इनकी कैसे भी, टर्मिनल नॉन टर्मिनल कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला इन सबसे, ठीक है। इट हार्डली मैटर्स टू मी, मेन थिंग है ए की पहचान होनी चाहिए बस, शुरू में अगर ए नजर आ रहा है तो उसके बाद हमारे को ये काम करना है, ठीक है। आप देखो ऊपर देखो, आप आराम से आपको नजर आएगा, ये विजुअलाइज है भाई, जितना विजुअलाइज करोगे ना उतना समझ में आएगा। मैं तो सारा दिन लगा रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक बोलने में, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा। बेटर है कि आप खुद से एक बार विजुअलाइज करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा। ये देखो भाई, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 था, तो आपने पहले चुपचाप से ऐसे लिखे थे ना ये, उसके बाद फिर बोला था ना उसके पीछे जेड जेड जेड, है ना, और फिर ये जो बीटा 1 के पीछे जेड बीटा 2 के पीछे जेड बीटा 3 के पीछे जेड, और फिर जेड से फिर आप क्या ले आए थे भाई, अल्फा वाली बात है ना, ये अल्फा 1 ये अल्फा 2, तो अल्फा 1 अल्फा 2 और साथ साथ अल्फा 1 जेड अल्फा 2 जेड, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बार बार बोलते रहो सिंपल है सिंपल है, लग रहा है टफ, तो भी से टफ नहीं है भाई, बहुत आसान है, क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप से प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो, एक एक ये देखो, अब जनरल आइडेंटिटी दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ वी विल जंप टू आइडेंटिटी, जो एक्चुअल आइडेंटिटी है आपको माइंड में रखनी है, ठीक है जी। आइडेंटिटी जो तरीका है कन्वर्जन का, हाँ जी। तो ए गोज टू ए अल्फा 1, जनरलाइज करूंगा मैं बस और कुछ नहीं, ए अल्फा 2 ए अल्फा 3 डॉट 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 ए अल्फा एन, साथ में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 डॉट 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 बीटा एम, ठीक है। बीटा एन लिखोगे तो वही बात है, फिर आपके दिमाग में गलती में बैठ जाएगी कि बराबर है प्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे अल्फा ये ए वाले 3 हो सकते हैं, यहाँ 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 5 हो सकते हैं, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए एन और एम ले लिया, बेसिक सी बात आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो कैसे कन्वर्जन करना है भाई, इसमें से लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करो, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, ये जनरल मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन। हाँ जी, तो क्या करोगे भाई, ए गोज टू, पहले बोलोगे बीटा 1, पहले तो ये सारे बीटा वाले कॉपी पेस्ट मारो, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 डॉट 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 अप टू बीटा एम, कॉपी पेस्ट कर लिए। उसके बाद फिर इनके पीछे जेड जोड़ते जाना, बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड
बीटा 3z डॉट 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 बीटा m z। अच्छा फिर z से क्या करना है, z से पहले सारे अल्फा उठा उठा के लिख देना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 डॉट 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 अल्फा n। उसके बाद फिर इन सब के पीछे z चिपका देना, अल्फा 1z अल्फा 2z अल्फा 3z डॉट 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 अल्फा nz। समझाए, बस ये होगी कन्वर्सन। कितना आसान काम है, कुछ भी तो नहीं है, एक झटके में सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ए गोज टू ए अल्फा 1 ए अल्फा 2 ए अल्फा 3 अप टू ए अल्फा n, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अप टू बीटा m। तो आपको करना है कि लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करते टाइम पहले तो सारे के सारे बीटा उठा करके कॉपी पेस्ट मारो, उसके बाद फिर बीटा के पीछे सारे z जोड़ दो, फिर उसके बाद z गोज टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n, सारे सारे कॉपी पेस्ट करो। उसके बाद फिर अल्फा के पीछे z जोड़ देना, अल्फा 1z अल्फा 2z अल्फा 3z एंड सो ऑन अप टू अल्फा nz। आई थिंक अब आपको काफी हद तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये तो है भाई विदाउट नल वाली बात, लेकिन अगर विद नल वाली बात चाहिए थी आपको, क्योंकि वही बात है, आइडेंटिटी तो मेरे को दिखानी पड़ेगी ना, रिमूव लेफ्ट रिकर्सन सीधा सीधा आई है, प्लीज ध्यान रखना, ये एचएस गेट एग्जाम आइडेंटिटी आई है भाई, सीधा सीधा ये दे करके पूछ लिया लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये दोनों बना है। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट ये बना है, ये दोनों दोनों प्रोडक्शन लिखनी, ऑब्वियसली एक लिखोगे दूसरी लिखोगे तो ग्रामर कहाँ की बराबर होगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है भाई, है ना, विद नल वाली बात होती तो वो बड़ा आसान होता, तो हम सिंपली क्या लिखते हैं भाई, एक वहां पे क्योंकि नल करने की छूट है ना, तो इसलिए सीधा हम ऐसे लगा लेंगे, बीटा 1z सीधा सीधा बीटा चिपकाते z चिपकाते जाओ, बीटा 2z बीटा 3z डॉट 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 बीटा mz। और फिर z गोज टू सीधा लिखो, अल्फा 1z अल्फा 2z अल्फा 3z डॉट 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 अल्फा nz और नल, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये है जी विद नल। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैं जितना मर्जी बोलूं उतना टाइम वेस्ट है, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, बीटा 1z है तो z क्योंकि नल हो सकता है तो ओनली बीटा 1 आ रहा है, फिर बीटा 2z है तो z क्योंकि नल हो सकता है तो ओनली बीटा 2 आ रहा है, बीटा 3z z क्योंकि नल हो सकता है ओनली बीटा 3 आ रहा है, एंड सो ऑन, तो सारे ओनली बीटास भी तो आ रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे नल करने की इजाजत नहीं थी मेरे को, इसलिए फिर मेरे को सारे ओनली बीटा अलग अलग लिखने पड़ते, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड सो ऑन, और फिर मेरे को लिखना पड़ता बीटा 1z बीटा 2z बीटा 3z एंड सो ऑन बीटा mz। समझ आ रहा होगा आई थिंक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हल्का बहुत क्लियर हो रहा है ना, बस थोड़ा सा और सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा, मैं जितना मर्जी बोलूँ उतना टाइम बर्बाद है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीज। ठीक है जी, ओके जी। तो ऐसे ही अब ये अगर आपको राइटिंग में दिक्कत लगी है तो भैया मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। ये है जी हमारा अल्फा एन जेड। ठीक है, मैंने बोला है वैसे सारा कुछ साथ साथ में बोलता गया हूँ, है ना, जो जो मैं लिख रहा हूँ सब बोलता गया हूँ मैं, अल्फा 2z अल्फा 3z। ठीक है, ये सब z है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना। हाँ, तो नल वाले में बस ये थोड़ा सा फायदा होता है क्योंकि वो नल की तरफ जा सकता है, जेड नल जा सकता है, तो फिर हमारे को अकेले बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 लिखना पड़ेंगे। अब हम आराम से इनके पीछे चिपका के काम कर सकते हैं, बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड बीटा 3 जेड एंड सो ऑन, सीधे साथ साथ मैंने जेड चिपका दी, और जेड क्योंकि नल हो सकता था तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इनडायरेक्टली यहाँ से हमारे पास आ रहा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा भैया, है ना। अब यार जितना ज्यादा बोलते टाइम पास है, ऐसे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अकेले अकेले लिखना पड़े थे, यहाँ पे क्योंकि हमारे को पता जेड गोस टू नल लग सकते तो अकेला अल्फा 1 यहाँ से आ गया ना, अल्फा 1 जेड था जेड गोस टू नल तो अकेला अल्फा 1 आ गया, अकेला अल्फा 2 आ गया, अकेला अल्फा 3 आ गया एंड सो ऑन, तो यहाँ पे हमारे को अकेले अकेले लिखना पड़े, है ना। आई थिंक थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा। इनफैक्ट नल प्रोडक्शन रिमूवल में मैंने ये सब चीजें आपको बेसिक बेसिक बातें बता रखी है ना, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है जी, तो आइडेंटिटी क्लियर है ना। अब देखो मैं आप क्वेश्चन कराता हूँ तो आप देखना कितनी स्पीड से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, है ना, तो अच्छा छोटा कर देता हूँ, आप फटाफट से ये आइडेंटिटीज नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर आपका काम बड़ा ही ज्यादा आसान होने वाला है। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, झटके से फटाफट पकड़ोगे आप लोग। क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना कितने जल्दी सॉल्व होंगे। बढ़ू आगे। ठीक है, लो भाई, ये आया जी मेरे पास पहला क्वेश्चन। इसमें हमारे को लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करनी है। बताओ पहले तो लेफ्ट रिकर्शन है यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल है, ये देखो ई गोज टू लेफ्ट रिकर्शन बैठी है, टी गोज टू टी लेफ्ट रिकर्शन बैठी है। हाँ जी, तो कैसे रिमूव करोगे, पहले तो इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूँ बड़ा बड़ा लिखता हूँ तो आप फटाफट पकड़ोगे, है ना। ई गोज टू ई प्लस टी और टी, है ना, लेफ्ट रिकर्शन मेरे को रिमूव करनी है, तो आप जरा मेरे को फटाफट से बताओ। अल्फा वो पहचान कर लो, ए गोज टू ए, ये पूरा पार्ट हो गया जी अल्फा 1, और ये हो गया जी बीटा 1, ये टू टी है, ये हमारा बीटा 1 हो गया। तो क्या सिखाया था मैंने आपको, ए गोज टू बीटा 1 और बीटा 1 जेड, है ना, तो वो लिखो उठा के फटाफट लिखो। हाँ जी, तो ई गोज टू ए गोज टू बीटा 1 मतलब टी और टी जेड। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ तो नॉन टर्मिनल आया, रिमूव क्यों नहीं किया, अभी लेफ्ट रिकर्शन पे चल रहा है, जेएनएफ पे जब आएंगे तो वहां बात करेंगे, अभी ज्यादा इतनी टेंशन मत पालना कि सर शुरू में एक टर्मिनल आना चाहिए, टर्मिनल तो नहीं आया एंड सो ऑन, वो जेएनएफ की में बातें करनी है, अभी सिर्फ लेफ्ट रिकर्शन पे कंसंट्रेट करो और कहीं मत घुसो। ठीक है, लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करा था मैं आपको, कुछ नहीं करा रहा यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, तो ए गोज टू ए अल्फा 1 और बीटा 1, हाँ जी, तो बीटा 1 जेड मतलब टी जेड। अच्छा जी, जेड गोज टू वट अल्फा 1 प्लस टी और अल्फा 1 जेड प्लस टी जेड, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जेएनएफ में मेरे को
करने में आसानी रहेगी। और अगर आपको नल वाली लिखनी थी तो नल वाली में बड़े आराम से लिख देता। मैं क्या बोलता सीधा सीधा E goes to टी जेड, z goes to प्लस टी जेड और नल। प्लीज आप अपने आप चेक करो भाई, मैंने स्पीड से लिखा है, आप अपने आप से सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आ जाएगा ना। बीटा के पीछे सीधा z चिपका देना था, तो ये रहा हमारा बीटा 1 टी और उसके पीछे हमने सीधा z चिपका दिया, और z गोज टू सीधा अल्फा 1 के पीछे z चिपका और नल कर दो। हाँ जी, तो अल्फा 1 क्या था भाई प्लस टी जेड और नल। ठीक है, सीधा सीधा हमने उठा के लिख दिया। और यहाँ पे क्या किया था, पहले तो बीटा 1 फिर बीटा 1 जेड। हाँ जी, तो टी जेड, उसके बाद फिर z गोज टू अल्फा 1 और अल्फा 1 जेड, तो अल्फा 1 उठा के लिखा और अल्फा 1 जेड लिख दिया। ठीक है जी, तो ये होगा जी e प्लस टी से रिमूवल कर दी हमने, और टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ और एफ था, तो इसमें से भी हटाओ, है ना। तो इसमें से कैसे हटाओगे भाई, देखो। हाँ जी, तो कहाँ लिखेंगे, नीचे कर दूं मैं, चलो नीचे कर देता हूँ। टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ और एफ है, फटाफट, बहुत सिंपल है भाई, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ और एफ है। हाँ जी, तो कैसे रिमूव करोगे भाई, देखो ए गोज टू ए अल्फा 1 और ये बैठा बीटा 1। ठीक है ना। हाँ जी, तो अब आप क्या बोलोगे जी, तो ए गोज टू बीटा 1 मतलब एफ और बीटा 1 जेड। ठीक है जी, जेड गोज टू, हाँ जी, अल्फा 1 मतलब स्टार एफ और अल्फा 1 जेड मतलब स्टार एफ जेड। ठीक है, यहां से भी रिमूव होगी। अच्छा, अब एक छोटी सी दिक्कत है, दोनों में से दोनों रिमूव कर दी ना मैंने, तो फाइनल ग्रामर लिखूंगा। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आएगी, जेड गोज टू प्लस टी और प्लस टी जेड था, और यहाँ पे आपने फिर जेड गोज टू प्लस स्टार एफ भी कर दिया, तो स्टार एफ प्लस टी इन सबकी खिचड़ी बन जाएगी। तो ऐसे नहीं करना ना आपको, है ना। तो फिर हमारे को इसको जेड वन ले लेना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। हाँ जी, तो एफ जेड वन कॉमन सेंस से आप समझ पा रहे हो ना, तो स्टार एफ जेड वन। ठीक है, अब देखो मैं आपको प्रॉपर ग्रामर लिख के दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हम जल्दी जल्दी लिख देंगे उस ग्रामर को। ठीक है, तो पूरी ग्रामर में अभी लिख के दिखाता हूँ आपको, लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद कैसी नजर आ रही है। वैसे तो आपको दिख ही रही है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं लिख के दिखा देता हूँ। लो, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अब देखो मैं ये सब इधर ध्यान दूंगा ही नहीं, तो आप भी अपनी ईमानदारी दिखाओ, यहाँ ध्यान नहीं देना, सीधा इसकी कन्वर्जन करके मैं सीधा लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो इधर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, इधर ध्यान मत लगाना, सीधा करो फटाफट। हाँ जी, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ई गोज टू, हाँ जी, तो ये यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन थी, रिमूव करनी थी। हाँ जी, तो सीधा सीधा ये देखो, ये ए अल्फा 1 और यहाँ पे बीटा, अब अल्फा 1 बीटा 1 भी थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि अब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, फटाफट लिखो। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे भाई, टी स्लैश टी जेड। ठीक है जी, जेड गोज टू प्लस टी और प्लस टी जेड। ठीक है, हो गया कन्वर्जन। अच्छा जी, उसके बाद फिर टी गोज टू एफ और एफ जेड वन। समझ पा रहे हो ना, जेड और जेड वन अलग अलग लिखना, नहीं तो सारी खिचड़ी बना देगा ये, जेड के साथ सब खिचड़ी बन जाएगी, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे। जेड वन, अच्छा जी, उसके बाद फिर जेड वन गोज टू स्टार एफ और स्टार एफ जेड वन एंड एफ गोज टू आई डी। तो ये है जी इक्विवेलेंट ग्रामर, जो आपकी ग्रामर थी उसके इक्विवेलेंट ग्रामर है, और ये ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन हमारी हट चुकी है। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, नोट डाउन कर लो फटाफट इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। एस गोज टू एस एस ए और ए, इसमें से भी लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करके दिखाओ, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन में बहुत सारे करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। हाँ जी, तो बोलो भाई, ये एस एस से कंफ्यूज मत होना, ये एस हमारा ए है, और ये बचा हुआ पार्ट क्या है जी, अल्फा 1, और ये क्या है जी, बीटा 1। तो फटाफट लौटा के लिखो, वही बात है, लेवल मेरे को करना नहीं चाहिए था, बट फिर भी मैंने कर दिया ताकि, क्योंकि आप शायद नया नया कंसेप्ट सीख रहे हो तो आपको दिक्कत ना है, इसलिए। ठीक है जी, तो फटाफट बोलो भाई, एस गोज टू ए और ए जेड। ठीक है जी, जेड गोज टू एस ए और एस ए जेड। बस दैट्स इट, हो गया हमारा कन्वर्जन। ठीक है, तो यहां से हमारी लेफ्ट रिकर्शन रिमूव हो चुकी है। ठीक है, एकदम कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये एस एस से कंफ्यूज मत हो जाना भैया ना। तो हमारे को एस, ये जो पहला एस था, ये देखो ये एस और ये एस, ये है जी लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है, तो ए गोज टू ए अल्फा 1, है ना, तो ए और ए, ये है ना, ये लेफ्ट रिकर्शन है। तो दूसरे वाले एस से क्या टेंशन है, छोड़ो उसको, मारो गोली, पूरे को अल्फा 1 मान लो, जो बचा हुआ पार्ट है एस के पीछे जो भी कुछ है वो सारा हमारा अल्फा 1 हो गया, और साथ में बीटा 1 हो गया। ठीक है जी, तो एस गोज टू ए और ए जेड, जैसे हमने बोला था बीटा 1 और बीटा 1 जेड। उसके बाद फिर जेड गोज टू जो बचा हुआ पार्ट अल्फा 1, मतलब अल्फा 1 मतलब एस ए, और फिर उसके बाद एस ए जेड। आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ बोल देना कि सर यहाँ पे नॉन टर्मिनल आ गया एंड सो ऑन, अरे मारो गोली उसको, हम आगे बात करेंगे ना जीएनएफ में भी, तो मैं सिंपल लेफ्ट रिकर्शन रिमूव कराने सिखा रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं सिखा रहा। क्लियर हो गया आई थिंक सबको, है ना, बस लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने का ये तरीका था। अच्छा वही बात है, नल वाला लिखना था, तो नल वाला फटाफट मैं लिख के दिखा देता हूँ, एस गोज टू ए जेड एंड जेड गोज टू एस ए जेड और नल। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आप लिखोगे, थोड़ा सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी लिखोगे। बढ़ जाओ आगे। ठीक है जी, चलो भाई इधर आ जाओ। हाँ जी, तो एस गोज टू यहाँ पे देखो भाई, अब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेबल कराऊं कि सीधा लिख दूं, चलो
ज्यादा जुल्म नहीं करता, लेवल करा देता हूँ। लो, ए गोज टू ए, ये पूरा पार्ट हो गया अल्फा 1, ये हो गया जी ए, और ये हो गया जी अल्फा 2, ये पूरा पार्ट हो गया जी बीटा 1, ये पूरा पार्ट हो गया जी बीटा 2, है ना। कहीं यहाँ पे एस नहीं नजर आ रहा ना शुरू शुरू में, तो ऑब्वियसली बचा हुआ पार्ट वही बीटा 1 बीटा 2। शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, तो क्या करते थे भाई हम लोग, है ना, तो एस गोज टू, पहले तो बीटा 1 ए ए बी, फिर बीटा 2 ए ए बी सी, है ना, ये कैपिटल सी मान लो। कैपिटल और स्मॉल मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो लेफ्ट रिकर्शन मूव कर रहा हूँ, करता जाऊंगा। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा, सॉरी अल्फा क्या लिख दिया, ए है ये, लिखा ए ही होगा। देखो वही बात है, मेरी राइटिंग मेरे को खुद भी नहीं समझ में आती मैंने क्या लिखी है, तो आप लोग क्या समझोगे। ठीक है जी, ठीक है, जॉक्स अपार्ट। ठीक है, तो ए ए बी और ए ए बी सी, ठीक है, ये बीटा 1 बीटा 2 हो गया। अब बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड, हाँ जी, तो लिख दो भाई ए ए बी जेड और ए ए बी सी जेड। जेड गोज टू अल्फा 1 ए बी सी अल्फा 2 डी सी, उसके बाद फिर अल्फा 1 जेड ए बी सी जेड अल्फा 2 जेड डी सी जेड। समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही बात है, मैंने पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखी, आप बोलोगे कि सर कैपिटल है कहाँ जा रहा है एंड सो ऑन, मारो गोली ना उसको। मेरे को सिंपल कन्वर्जन करके दिखा दी, लेफ्ट रिकर्शन मैंने आपको लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करके दिखा दी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। और वही बात है, नल वाला लिखना था तो आप अपने आप से सोच पा रहे होगे, चलो कोई बात नहीं, मैं वो भी लिख के दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो क्या करना होता है भाई, ए ए बीटा 1 सीधा चुपचाप से जेड चिपका दो और कुछ नहीं, ए बी सी जेड एंड जेड गोज टू ए बी सी जेड डी सी जेड और नल। प्लीज मैंने अपने आप लिख दिया, आप अपने आप होमवर्क में चेकिंग करेंगे इसकी कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, आप गेस कर पा रहे होंगे। ये जीएनएफ में यूज नहीं करना, बट अगर लेफ्ट रिकर्शन रिमूवल वाला क्वेश्चन आएगा तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कह रहा हूँ। बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो जी, एस गोज टू एस ए बी सी ए एस सी डी और ए बी सी। तो करो भी पहचान फटाफट से, ए अल्फा 1 बीटा 1 ए अल्फा 2 एंड बीटा 2। ठीक है, नजर आ रहा है ना सबको आराम से। इसमें मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एस गोज टू एस ए है ना, तो लेफ्ट रिकर्सन यहाँ बैठी है और यहाँ बैठी है, दो जगह पे है लेफ्ट रिकर्सन, बाकी दो जगह पे नहीं है, तो उठा के लिख दो बस। अब मैं फटाफट लिखूंगा प्लीज, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। हाँ जी, तो एस गोज टू ए बी सी ए और ए बी सी और ए बी सी ए जेड ए बी सी जेड। ठीक है, पहले ऐसे लिख दिया बीटा 1 बीटा 2 और फिर बीटा 1 बीटा 2 के पीछे जेड चिपका दिया। हाँ जी, अब शुरू हो जाओ फटाफट से जेड से। जेड से क्या क्या आएगा भाई, अल्फा 1 और अल्फा 2 ए बी और सी डी, उसके बाद फिर अल्फा 1 जेड अल्फा 2 जेड। दैट्स इट। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सिंपल थी एकदम। और नल वाली लिखनी थी तो लो भाई, नल वाली आप लिख सकते हो फटाफट से। मैं लिख दूं ए बी सी ए जेड और ए बी सी जेड, जेड गोज टू ए बी जेड सी डी जेड और नल। ठीक है, मैंने फटाफट से लिख दिया, आप अपने आप चेकिंग कर सकते हो भाई, दोनों ठीक है एकदम। जीएनएफ के लिए ये यूज करेंगे, ये बकवास है जीएनएफ के लिए, क्यों, क्योंकि नल प्रोडक्शन वो अलाउ नहीं करती। क्लियर है एकदम। ठीक है जी, तो अब आ गया हमारा एल्गोरिथम टू का। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो, जल्दबाजी में मैंने किया था, सॉरी फॉर दैट, फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, हाँ जी, अब आएगा हमारा एल्गोरिथम। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ भाई, है ना, कितना टाइम हो चुका है। 43 मिनट्स में, चलो 15-20 मिनट फटाफट मैं इसको खींचता हूँ, जितना जल्दी हो सकता है करता हूँ। बाकी जो ज्यादा क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, हाँ जी, तो एल्गो टू कन्वर्ट गिवन सी, मेरा आज एम तो था कि मैं सारा पूरा करा दूं, बट मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। एल्गोरिथम टू कन्वर्ट गिवन सीएफजी टू इक्विवेलेंट जीएनएफ। हाँ जी, तो कैसे कन्वर्जन करना है वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है जी, तो NaCFG विद LG नॉट इक्वल टू 5 कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट जीएनएफ। जैसे मैंने आपको वहां बताया था, सीएनएफ में भी यही कहा था ना, लैंग्वेज एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज एम्प्टी है तो फिर सीएनएफ में कन्वर्जन शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसे यहाँ पे भी होगा। अगर लैंग्वेज एम्प्टी होगी तो शायद जीएनएफ में कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। मैंने प्रॉपर प्रूफ भी दिया था आपको सीएनएफ में। यहाँ पे वही बात है, इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, प्रूफ में मारो गोली। आपको बस इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर लैंग्वेज एम्प्टी है तो कोई भी ग्रामर है हमारे पास, उसकी लैंग्वेज जनरेटेड एम्प्टी है, तो उसकी शायद हम जीएनएफ में कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई भी आप मेरे को ग्रामर दे दो, कोई भी कंटेक्स्चुअल ग्रामर दे दो जिसकी लैंग्वेज एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, बस वो उसको हम लोग जीएनएफ में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो। जैसे मैंने सीएनएफ में बोला था, बिल्कुल वही स्टेटमेंट यहाँ है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने पहले से स्टेप लिख के रख रखे हैं। हाँ जी, तो वही बात आएगी, पहला स्टेप नंबर 1 वही, एस इंप्लाइज नल इज प्रेजेंट एंड एस इज एन आरएचएस फनी प्रोडक्शन रूल, देन आई ऐड ऑगमेंटेड प्रोडक्शन एस डैश इंप्लाइज एस।
बिल्कुल सेम टू सेम CNF वाला ही है, कॉपी पेस्ट। रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन, कॉपी पेस्ट CNF वाला था। रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, कॉपी पेस्ट CNF वाला था। रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, ये नया पॉइंट आया, ठीक है, दिस इज न्यू पॉइंट, ये मैंने आपको सिखा दी लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करनी है। और अप्लाई नेसेसरी रिडक्शन, नेसेसरी रिडक्शन वाली बातें भी मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ, याद है ना, मैंने ये देखो मैं स्लाइड दिखाता हूँ ना, अब लिखूंगा थोड़ी, वाइट हमारा पेन टैब का फायदा उठाएंगे ना हम लोग, है ना, ताकि मैं जल्दी जल्दी दिखा के और फटाफट आगे बढ़ सकूं। कहाँ देखा था भाई, कहाँ देखा था, हाँ यहाँ यही देखा था हमने, है ना, ऊपर ऊपर करके दिखाता हूँ मैं आपको, यही तो फायदा है ना, तो अपना ऑनलाइन पढ़ाने का, है ना, सारा कुछ तो नजर आएगा, आपके सामने होगा सारा कुछ। ये देखो मैंने शुरू शुरू में यहीं से समझाया था आपको, ये देखो ये नेसेसरी रिडक्शन ही तो समझाई थी, देखो आराम से देख के बताओ, ये देखो ABCD XYZ, तो हमने ये सीखा नहीं था सारा कैसे करना है। नेसेसरी रिडक्शन तो बड़ी आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं GNF में। नेसेसरी रिडक्शन बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि एक टर्मिनल के पीछे कितने भी नॉन टर्मिनल आ सकते हैं। अगर शुरू में एक टर्मिनल बैठा है फिर तो चुटकी बजा के काम खत्म है, अगर नहीं बैठा तो फिर वही बात उससे दिक्कत आती है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ना, ये सब चीजें तो मैं ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ आपको। तो यही फायदा है भाई, है ना, अगर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो फिर मैं लगा रह जाता, सारा रिवाइज कराता है, टाइम बर्बाद होता है, ठीक है जी। ओके, तो नेसेसरी रिडक्शन वाली बात क्लियर। तो शुरू करते हैं अब हम लोग पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, शुरू हो जाओ भाई। हाँ जी, जैसे वो बोलता है ना, कौन बोलता है KBC में, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो पहले से उन्होंने भी लिखा हुआ था तो मैंने भी लिखा हुआ, तो मैंने डायलॉग मार दिया। चलो ठीक है, जोक सपाट शुरू हो जाओ फटाफट। एस इम्प्लाइज ऐसे और नल, देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या था भाई, स्टेप नंबर 1 था एस इम्प्लाइज नल है, और यहाँ पे देखो एस इम्प्लाइज नल है, और एस राइट हैंड साइड में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो फिर एस डैश इम्प्लाइज एस, हम एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन घुसाएंगे, तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे हमारा लगेगा, एस डैश इम्प्लाइज एस मैंने डाल दी ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, और अपनी ग्रामर कॉपी पेस्ट कर दी SA और नल। स्टेप नंबर 2, रिमूव ऑल नल प्रोडक्शन, याद है ना, पहले नल प्रोडक्शन रिमूव करनी है, बाद में यूनिट, क्यों, क्योंकि अगर आपने पहले यूनिट करी तो फिर यूनिट नल प्रोडक्शन पैदा कर सकते थे, याद है, मैंने आपको सारा CNF में बता रखा है। तो स्टेप्स याद रखने सीक्वेंस ढंग से, जैसे CNF के थे बिल्कुल वही सीक्वेंस है, प्लीज ध्यान से समझो, जो भी कन्वर्जन मैंने आपको CNF में बताई थी बिल्कुल वैसे ही कन्वर्जन GNF में बता रहा हूँ। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे बस एक चीज एक्स्ट्रा ये कि लेफ्ट रिकर्शन वाली बात और रिडक्शंस के थोड़े से इसमें कंसेप्ट अलग है, ठीक है, अप्लाई नेसेसरी रिडक्शन वाला, ये देखो जो CNF में एल्गोरिथम पढ़ाया था और जो GNF में एल्गोरिथम पढ़ाया एकदम सेम है, बस इन दोनों पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक नई चीज आई लेफ्ट रिकर्शन वाली बात, मैंने आपको सिखा दी, और वहां पे टेंशन नहीं थी, CNF में लेफ्ट रिकर्शन का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दो नॉन टर्मिनल थे तो आपके काम खत्म है ना, या तो दो नॉन टर्मिनल होगा या फिर एक टर्मिनल होगा, वहां पे लेफ्ट रिकर्शन से दिक्कत नहीं है, बट यहाँ दिक्कत है, और क्यों दिक्कत है वो भी मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, बार बार मैं चीज रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबा होगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेसेसरी रिडक्शन जो लगानी है वो थोड़ा सा अलग काम है, बाकी सारा तो कॉपी पेस्ट है एकदम, कुछ भी नई बात नहीं है, ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। स्टेप नंबर 2, नल प्रोडक्शन रिमूव करो भाई। नल प्रोडक्शन कौन सी है भाई, एसिम्प्लाइज नल है, तो करो रिमूव, ठीक है, तो नल प्रोडक्शन रिमूव, नल प्रोडक्शन रिमूव करो भाई फटाफट, एसिम्प्लाइज नल। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो ग्रामर ऐसे उठा के लिखेंगे, ग्रामर में दिक्कत नहीं करनी भाई, ठीक है, एस इम्प्लाइज SA, एस इज ग्रामर लिखी, अब जहां जहां एस आ रहा होगा उसको छुपा के बचाओ पार्ट उठा उठा के लिखना है। हाँ जी, यहाँ पे एस आ रहा है, छुपाओ बचाओ पार्ट उठा के लिखो A, यहाँ पे एस आ रहा है, छुपाओ बचाओ पार्ट उठा के लिखो नल, ठीक है जी, होगी। अच्छा जी, अब बोलोगे कि एस डैश इम्प्लाइज नल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एस डैश अब हमारा नया स्टार्ट सिंबल है, प्लीज सारा कुछ याद करो, मैंने जो सीन है बोला था सब कॉपी पेस्ट हो रहा है, एस डैश इम्प्लाइज नल पैदा हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि एस डैश अब नया स्टार्ट सिंबल है, और एस डैश हमारा राइट में कहीं आ ही नहीं रहा, आ रहा तो दिक्कत आती ना, इसलिए तो हमने ऑगमेंटेड प्रोडक्शन डाली थी, आपको याद आ रहा होगा, सब मैंने कंसेप्ट सारा बता रखा है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो नल प्रोडक्शन हमने रिमूव कर दी। अच्छा जी, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। बोलो भाई यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करनी है, हाँ जी बिल्कुल करनी है, कहाँ यूनिट प्रोडक्शन, ये बैठी एड्रेस इम्प्लाइज ये बैठी यूनिट प्रोडक्शन, उठाओ इसको। तो कैसे करते थे हटाने के लिए, जो भी हमारी ये बैठी है, यू कैन से एस बैठा है, एस को हटा करके मैं मतलब एस को रिमूव, एस को हटाने के चक्कर में जो जहां पे भी एस से जा रहे होंगे सारा उठा उठा के लिखना होता था, लिख दो उठा के। हाँ जी, तो एस डैश इम्प्लाइज एस कहाँ जा रहा है भाई, SA और नल, नल तो हमारा एस चीज था, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ मैं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले तो एस डैश इम्प्लाइज नल, ये तो कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर एस डैश इम्प्लाइज एस को रिमूव करना है, तो जहां जहां एस लेके जा रहा था सारा कुछ उठा के लिखना है, याद है ना, मैंने आपको बताया था इन ल्यू ऑफ रिमूवल एंड सॉन, ल्यू एक इंग्लिश वर्ड मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, याद आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, तो वही बात है, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने का तरीका आपको पता है, ऑलरेडी मैं आपको रिडक्शन ऑफ ग्रामर में भी बता चुका हूँ, ठीक है जी। हाँ तो हटाओ भाई, जहां जहां एस ले जा रहा है सारा उठा उठा के लिखो, SA और A, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बार बार बताता हूँ, छोड़ना कुछ नहीं है, जो कुछ है सारा एस उठा उठा के लिखना। एस कहाँ ले जा रहा है, दो जगह पे है, SA और A मैंने उठा के लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर S गोज टू SA और A, ठीक है जी, तो ये हमारी यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हो गई।
अच्छा जी, अब आप बताओ मेरे को जरा, लेफ्ट रिकर्शन है इसमें? स्टेप नंबर 4 पे आओ, लेफ्ट रिकर्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। कहाँ है मेरे को जरा समझाओ प्लीज, ये मत बोल देना एस डैश और ये एस, ये लेफ्ट रिकर्शन है, नहीं भाई नहीं। एस गोज टू एस, ये है लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है, ये कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो मैं ये हटा देता हूँ भाई, अगर आपको ये दिक्कत ना कर दे। हाँ जी, तो लेफ्ट रिकर्शन कहाँ है? सिर्फ ये है, एस इंप्लाइज एस ए, ये एस इंप्लाइज एस, दिस इज आवर लेफ्ट रिकर्शन। हटाओ भी फटाफट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहले तो ग्रामर ऐसे उठा के लिख लेते हैं, एस डैश इंप्लाइज नल एस ए और ए। अब यहाँ से मैं लेफ्ट रिकर्शन रिमूव कर देता हूँ। हाँ जी, तो जल्दी जल्दी कर दूं। हाँ जी, तो बीटा वन ए और ए जेड, जेड गोज टू अल्फा वन ए और ए जेड। आई थिंक हो चुके हैं रिमूव, आपको देखते समझ में आ रहा होगा ना? नहीं समझ आ रहा तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ। वही बात है भाई, अब आप मेरे सामने नहीं हो ना, सामने हो तो मैं बहुत जल्दी भागता, तो मैं नहीं भाग पा रहा हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ। देखो ए गोज टू ए अल्फा वन और बीटा वन। हाँ जी, तो बीटा वन पहले एस उठा के लिखा, एस गोज टू ये बीटा वन एस, फिर बीटा वन जेड, ए के पीछे जेड, ठीक है। उसके बाद फिर जेड गोज टू ए, मतलब अल्फा वन, ये ए ही आ गया, क्योंकि ये ए और ये ए सेम, तो शायद आपको दिक्कत ना दे दे, इसलिए मैंने बोल दिया अल्फा वन बीटा वन, ठीक है। हाँ जी, समझ पा रहे होगे, ये ए अल्फा वन है, ये ए बीटा वन है, ठीक है जी। हाँ जी, तो फिर अल्फा वन मतलब ये ए, और फिर अल्फा वन जेड मतलब ये ए के पीछे जेड। तो समझ पा रहे होगे, मेरी रिमूव हो चुकी है लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है जी। तो अब स्टेप नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट है, लेफ्ट रिकर्शन रिमूव है, और तो कहीं लेफ्ट रिकर्शन नजर नहीं, बार बार बोल रहा हूँ भाई, एस डैश इंप्लाइज एस, ये कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। अलग अलग है भाई, ऑब्वियसली सिंबल अलग अलग है, ये एस डैश और ये एस है, सेम होते तो ही तो लेफ्ट रिकर्शन आएगी। लेफ्ट रिकर्शन कैसे आती है भाई, ए गोज टू ए अल्फा वन, ऐसे कुछ होती है, ये सेम होना चाहिए, सेम तो नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं लेफ्ट रिकर्शन, ये हट गया है, ठीक है जी। स्टेप नंबर 5, अप्लाई नेसेसरी रिडक्शन। पहले तो ये बात बता, देखो भाई यहाँ पे आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक टर्मिनल जीएनएफ ने अलाउ किया था, एक टर्मिनल के पीछे कितने भी नॉन टर्मिनल आ सकते थे, जीएनएफ ने अलाउ कर रखा है। ये भी कन्वर्टेड है, ये भी कन्वर्टेड है, दोनों में 1% की भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एस डैश इंप्लाइज नल, ये भी कन्वर्टेड है, क्योंकि एस डैश हमारा राइट में कहीं नहीं आ रहा, ये भी कन्वर्टेड है, एस डैश इंप्लाइज है, ओनली टर्मिनल है, जीएनएफ अलाउ करेगा, ये टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में एक टर्मिनल नहीं आया। तो अब ध्यान से देखो, एस ऑलरेडी कन्वर्टेड है हमारा, तो इसकी वैल्यू उठा के भरो, अपना काम खत्म करो, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, हाँ जी, तो एस डैश इंप्लाइज नल, और एस, एस की वैल्यू मैंने उठा के भर दी ए, और पीछे फिर ये ए आएगा ना, तो मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊं, जल्दी जल्दी काम करूं, अगर आप मेरे को इजाजत दे दो तो मैं कैपिटल ए से फटाफट से कन्वर्ट लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो कैपिटल ए, और यहाँ पे कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए लिख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं, तो वही बात है, वही बात है। अब मेरे सामने होते तो मैं फटाफट करता, अब नहीं हो सामने तो मैं क्या करूँ, चलो लिखता हूँ फटाफट, ठीक है। हाँ जी, कोई नहीं, एक स्टेप और लग जाएगा, मैं कर दूंगा, ठीक है जी। एस डैश इंप्लाइज नल, एस की वैल्यू उठा के भरनी है, तो पहले ए भरूंगा, और पीछे ए था तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद ए जेड था और पीछे ए था, तो वो मुझे लिखना ही पड़ेगा, ए जेड ए, और फिर जो ए था वो एस जैसे आपको लिखना ही था। समझा है? मैंने बस कुछ नहीं किया, इस एस की जो वैल्यू थी, ये ए और ए जेड, मैंने बस वो उठा के भरी है, नल और ए मेरा एस टी है ही है, ठीक है जी। नल एस टी कॉपी पेस्ट, ए जो था वो भी एस टी कॉपी पेस्ट, मैं एरो डाल देता हूँ अगर आपको दिक्कत है तो, ये ए एस टी कॉपी पेस्ट है, ये नल एज इट इज कॉपी पेस्ट है, और एस की वैल्यू बस मैंने उठा के भर दी, एक बार स्मॉल ए और एक बार स्मॉल ए जेड, तो पीछे जो स्मॉल ए था वो एज इट इज कॉपी पेस्ट है ही है, ठीक है। एस ए था ना, तो एस की वैल्यू मैंने ए भर दी और ए जेड भर दी, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। उसके बाद एस गोज टू ए और ए जेड, और जेड गोज टू ए और ए जेड, ठीक है, इतना हो चुका है बस। अब लगभग लगभग मेरा काम खत्म है। अब आपको थोड़ी सी टेंशन आ रही है दिमाग में, कन्वर्जन तो हो चुका है, बस ये स्मॉल ए जो है ये दिक्कत है ना, तो मैं बस इस स्मॉल ए के लिए एक नॉन टर्मिनल ले लेता हूँ कैपिटल ए, तो हमारी बात बन जाएगी। तो लो भाई, अब बोलेंगे एस डैश इंप्लाइज नल स्मॉल ए कैपिटल ए जेड कैपिटल ए और ए, एस गोज टू ए और ए जेड, ठीक है। उसके बाद फिर जेड गोज टू ए और ए जेड, ठीक है, जेड गोज टू ए और ए जेड। और साथ साथ प्लीज भूलना नहीं है, रादर ऊपर लिखना चाहिए था, ये मेरी मिस्टेक है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, है ना। यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, नीचे लिख के नीचे ए लिखूंगा तो मैं भूल भाल जाऊंगा, है ना। तो साथ साथ पहले जो अपना टेंशन है वो खत्म करो, यहीं ऊपर साथ साथ लिख दिया करो, कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए। अब आपके मन में आ सकता था कि सर एस डैश भी तो ए पे जा रहा था, एस भी तो ए पे जा रहा था, तो इन से क्यों नहीं रिप्लेस कर दिया। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ बार बार ही, क्योंकि एस अगर आपने एस बोल दिया तो फिर वो ए जेड भी लेके आता था, वो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा, क्योंकि ग्रामर सेम नहीं रहेगी ना, है ना। तो स्मॉल ए है तो उसके लिए आपको एक सेपरेट नया नॉन टर्मिनल लेना चाहिए जो कि सिर्फ स्मॉल ए तक जा रहा हो। हाँ, अगर मेरे पास ऑलरेडी ग्रामर में एक कैपिटल डी होता जो कि स्मॉल ए तक जा रहा था, तो मैं ऑब्वियसली कैपिटल डी भर के भाग सकता था, क्योंकि कैपिटल डी के पास और कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन अगर कैपिटल डी के पास ये भी चॉइस होती, बी जेड होता, सी जेड होता, कुछ और होता, तो फिर मैं
इस ए को रिप्लेस करने के चक्कर में कैपिटल डी नहीं भर सकता, क्योंकि कैपिटल डी भरूंगा तो बी जेड और सी जेड से भी वो रिप्लेस हो सकता है और ग्रामर सारी चेंज हो जाएगी। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी सीएनएफ में बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी, तो हमने एक नया नॉन टर्मिनल ले लिया कैपिटल है जो कि स्मॉल ए तक लेके जाएगा। तो फाइनली हमारे ये देखो भाई, ये आगे कन्वर्टेड जीएनएफ में ग्रामर। ठीक है, छोटा कर देता हूँ, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम थोड़ा सा और देखेंगे आगे। लो जी, एक ही स्क्रीन पे मैंने कर दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हो आराम से। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, तो इससे आगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जीएनएफ में कन्वर्जन के, और फिर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको ये नॉर्मल फॉर्म्स का टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, दैट इज पीडीए। पीडीए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसका हम आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, इतने ज्यादा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट के बना दूंगा ताकि आप पीडीए का कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।